सब ने अपने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिया है वेबसाइट। आपने नहीं की होगी, आप कर लेंगे। बाकी सब लोग क्यों नहीं किया है? फिर काम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ना कहीं रुकना नहीं है, बीच में स्टॉप नहीं है हमारा। स्टॉप सिर्फ छुट्टी है। तो अगर क्लासेस हो रही होंगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे बहुत कुछ हो जाएगा आपके पास करने के लिए। तो अगर आप उसको स्किप करेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। जब हमने इतना सारा टाइम कंज्यूम किया सिर्फ इसलिए कि हम समझ लें कि वेबसाइट पे काम कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप में से कोई वेबसाइट पे काम नहीं करेगा तो मकसद तो फोत हो गया ना। फिर वो सारा जो हम लोगों ने इतना सारा टाइम कंज्यूम किया इस काम के लिए, फिर तो आप ऐसे ही परदेसी होंगे। मैं जब एसईओ करवा रहा हूँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हम लोग क्या करने लगे हैं। ठीक है, ये मैंने व्हाट्सएप इसीलिए खोला है कि मैं मंथ एक दफ़ा वही टास्क कर लेता हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। यानी चैनल पे, चैनल से आपने डाउनलोड करना था। मेरा ख्याल है मैंने दोबारा से भी शेयर कर दिया था, ऐसे ही है ना? देखता हूँ जी कहाँ है ये। यस्टरडे है, ओके। और नीचे आए, और नीचे आए, ऊपर चलते जाते हैं। ये सब कुछ कल का है, क्यों नहीं आ रहा? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? यहाँ पे होना चाहिए ना। वैसे कौन सी डेट में था? मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? इसके ऊपर वाला? अच्छा अच्छा, फिर इसके ऊपर तो ये आ रही है, इन दोनों के बीच में। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ कहीं जूम का इशू तो नहीं है। मैं जूम का इशू ना हो कहीं, नहीं है इधर। चले, अक्टूबर में था शायद, अक्टूबर सेकंड में आई थिंक सो। देखी थी कल, किसी ने मुझे दिखाया था आप में से। किस डेट में था भला? डेट नहीं याद रही आपको, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। किस डेट में है, किस सितंबर में है? 24 सितंबर, ठीक है। डीएम सॉफ्ट इधर कहीं होना चाहिए इसको। मेरा ख्याल है उसको भी इसके ऊपर है। हम कोशिश करके ना उसको भी प्ले लिस्ट में डाल देते हैं। सबकी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, बस इधर तक ही आ रहा है मेरे पास, कोई बात नहीं। मेरा लैपटॉप के ऊपर जो है ना वो अपडेटेड दिखा लिया, मैं यहाँ से उसे दोबारा कॉपी कर दूँ। बिल्कुल आया हुआ है, वहाँ नहीं आया हुआ, लैपटॉप अपडेटेड नहीं दिखा रहा। ये मैं नहीं करना जो आपने घर में करना है, जिससे नहीं हुआ वो इसको देख ले। ये मैंने इस पर क्लिक किया, इसी तरह आपके पास भी शायद ऐसे आया होगा, और यहाँ पर कहीं डाउनलोड का बटन भी शायद आ गया हो। अच्छा, वो कह रहा है अभी जिप एक्सट्रैक्टर के थ्रू लेंगे आप इसको। ये डाउनलोड का बटन छुपा के रखा हुआ उसने यहाँ पे, ठीक है। इसको डाउनलोड करें जी। समटाइम लेफ्ट पे होता है, समटाइम राइट पे भी होता है। हाँ, उसे राइट पे देख रहा, इसे छोड़ देते हैं। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, इसी तरह आपके पास आ जाएगा। मतलब इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। आप देख रहे हैं कि डाउनलोड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ पे जाने वाला है? डाउनलोड्स के फोल्डर में, ठीक है। जब ये डाउनलोड इसका कंप्लीट होगा, आपने इसको डाउनलोड में नहीं रहने देना, बल्कि आपने तो इस पे काफी सारा काम करते रहना है। इसलिए इसको अपनी मर्जी से ड्राइव में जहां पे रखना चाहते हो, सी ड्राइव में रखना चाहते हैं, डी में रखना चाहते हैं, ई में रखना चाहते हैं, कौन सी आपकी ड्राइव है वहां पर अपना एक फोल्डर बना लें, प्रोजेक्ट के नाम से, माई प्रोजेक्ट के नाम से, माई वेबसाइट के नाम से, भाई जो भी नाम रखना चाहते हैं आप, और उसके अंदर इसको पेस्ट कर लें। और जब उसके अंदर ये पेस्ट हो जाएगा तो वहां पर जाकर फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। मैंने प्रीवियस
क्लास में बताया था कि विंडो का एक्सट्रैक्टर यूज नहीं करना। विंडो का एक्सट्रैक्टर जो है सब कुछ चेक नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, विंडो का एक्सट्रैक्टर क्या करेगा, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ओपन होता जाएगा, जिसे आप खोलेंगे नहीं वो नहीं ओपन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो इमेजेस का फोल्डर है वो तो जिप फॉर्मेट में पड़ा रहेगा, तो जब आपकी वेबसाइट चलेगी तो आपके इमेजेस नहीं खुलेंगे। इसलिए आपने अदर पार्टीज वाला यूज करना है। मैंने आपको दो रेकमेंड किए थे ना, एक मैंने कहा था WinZip जो पेड होता है, और एक होता है 7zip जो फ्री होता है। इंटरनेट से 7zip को डाउनलोड कर ले और उसके बाद 7zip से इसको अनजिप कर ले। हो गया? आपके सामने मैं करने लगूँ, ये सारा प्रोसीजर करने लगूँ जो मैं आप लोगों को करने को कह रहा हूँ। जी डाउनलोड होके आ गया, इसे यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं ले गया हूँ, मैंने जहाँ पर भी रखना है भाई, मैं अपनी चॉइस से लेकर जा रहा हूँ, बल्कि मैं इसको वहीं पे रखता हूँ, HTML क्लास में रख देते हैं। आई थिंक डेस्कटॉप पर भी हमने एक HTML क्लास रखा हुआ है ना, जिसमें से आप पढ़ लेते हैं, ऐसे है ना, इधर रख लेते हैं इसको। ठीक है, आ गया। अब आपने क्या करना है, मेरे पास 7zip ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास नहीं होगा तो पहले 7zip कर लेना। विंडो के अंदर एक्सट्रैक्टर होता है, लेकिन विंडो का एक्सट्रैक्टर 100% कंटेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं करता, वो सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करता है जिस पे आप क्लिक करते हो। तो आप अपनी वेबसाइट पे जब काम करते हो तो आप हर चीज पे क्लिक नहीं करते हो, कुछ चीजें बाद में खुलनी होती हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि वो चीजें अनजिप होने से रह जाएंगी। जब वो अनजिप होने से रह जाएंगी तो फिर आपकी वेबसाइट में कुछ भी नजर नहीं आएगा। सो इस पे राइट क्लिक करें, 7zip पे जाएं, शो मोड में जाके और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं कि भाई यहीं पर ले आओ। ऐसा करने से ये वेबसाइट आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसमें से मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी और मैंने बताया था इसका नाम पब्लिक HTML क्यों है। जब भी हम किसी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं, तो उस होस्टिंग अकाउंट में बाय डिफॉल्ट फोल्डर बना होता है पब्लिक HTML के नाम का, और आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव होती है या हम वहां पर उसको रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक HTML जो नाम है ये सिस्टम फोल्डर है होस्टिंग के अकाउंट में। आपकी वेबसाइट किससे चलती है, प्रीवियस क्लास में बताया था ना, वेबसाइट किससे चल रही थी हमारी, इंडेक्स से चल रही थी। ठीक हो गया। सो मैं इसे खोलता हूं अब जरा, और जो चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी उससे आगे बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इमेज के मतलब हिंट दिया था, इन्होंने क्वेश्चन किया था तो मैंने हिंट दे दिया था, लेकिन इमेज को हमने देखा नहीं था पूरी तरह से। सो अब हम जरा इमेज को पूरी तरह से देखते हैं। जरा इस वेबसाइट को खुलने देते हैं। जी वेबसाइट खुल गई। ये वाला हिस्सा मैंने चेंज करवा दिया था, सोशल का भी मैंने कहा था चेंज कर लो, ठीक हो गया। ये गेट एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। सबको पता लग रहा होगा कि ये क्या है, हाइपरलिंक है, स्टार्ट पे लगा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोबारा से यहां पे आता हूं। अब मैंने इसको एडिट करना है, अब कैसे खोलें इसे, राइट क्लिक करें और फिर ओके, गुड हो गया काम, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना है। अच्छा अब मैं बिल्कुल स्टार्ट पे रखता हूं। जी क्या लिखा हुआ था वेबसाइट के ऊपर, गेट एन अपॉइंटमेंट, ये लिखा हुआ है ना। चलो जी मैं ये लिख देता हूँ गेट एन अपॉइंटमेंट इधर आकर। इसको ढूंढना है, कैसे ढूंढूंगा मैं, क्या करूं, कंट्रोल F, शुरू में किया, ये बिल्कुल स्टार्ट पर है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉटम पर भी गेट एन अपॉइंटमेंट हो, फिर तो वो नीचे वाले को चूज कर लेगा, इसलिए मैं शुरू में आ गया हूं और यहां आया मैंने, और यहां आकर वो कैप्स में लिखा हुआ है ना, मैं भी वैसे कैप्स में लिख लूंगा, गेट एन, इतना काफी है। ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैंने इसलिए लिखा कि भाई इतना मिल जाएगा तो बाकी का भी उसे मिल ही जाएगा। आ गया है ना। अब बेसिकली क्या है, ये हमने एक बटन बनाया हुआ है, इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। ये हम लोगों ने एक बटन बनाया हुआ है कि अगर किसी ने इस वेबसाइट पर आएगा, किसी से बुकिंग वगैरह करानी हो, तो इस बटन पे क्लिक करेगा तो फॉर्म खुल जाएगा, एक पेज खुल जाएगा ये वाला। ठीक है, सो अगर आप इसको देखना चाह रहे हो, ठीक है, बुकिंग को, इसको मैं बुकिंग भी कर सकता हूँ, गेट एन अपॉइंटमेंट को, अपनी चॉइस है ना। और अगर यहाँ पर तो कोई और फाइल आ रही है, सो अगर आपने इस पे काम करना हो, देखें एसईओ करने के लिए हमें सिर्फ सबसे पहला काम क्या करना है, अपना होम पेज 100% रेडी कर लेना है। फिर अगर आपको वेबसाइट का शौक है तो बेशक बाकी के पेजेस को भी तैयार करें, लेकिन सबसे पहले आपने होम पेज तैयार करना है पूरे का पूरा। सो आप क्या चाहते हो कि भाई वो उनके पेज पर ना जाए, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ, किसी को पता है, पता होना चाहिए क्या करने वाला हूँ यहाँ, शाबाश, कि भाई इसे दबाएं और कहीं ना जाए, हैश, गुड, टैग नहीं हैश।
हैश अलग है, टैग अलग है, ठीक है। हैश करेक्टर है एक, बस ये लगा दें। अब ये कहीं नहीं जाएगा, यानी कि क्लिकेबल भी रहेगा और कहीं जाएगा भी नहीं। चेक करें जरा, ऐसे होता है जैसे मैंने बोला है। इसको रिफ्रेश करें, इस पे क्लिक करें, कुछ हो रहा है, सिर्फ क्लिकेबल बन चुका हुआ है। अगर मैं इसके बीच में से href भी निकाल दूंगा तो ये क्लिकेबल भी नहीं रहेगा। href लिखा हुआ है ना, href इक्वल टू हैश, अगर मैं वो सारे का सारा एट्रीब्यूट ही निकाल दूं बीच में से तो फिर ये क्लिकेबल भी नहीं रहेगा। एनीवेज आगे चलते हैं, लोगो चेंज करना है अब हमने, ऐसे ही है। अब मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा लोगो चेंज करने के। अच्छा मुझे सबसे पहले बताइए, इमेज है, सबको पता है ना। अच्छा इमेज के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ब्राइवेनो, ब्राइवोना, हाँ ब्राइवोना, ये क्या चीज है भला? इमेज के ऊपर वर्ड का मतलब नहीं बताना भाई, इसका मतलब क्या होता है, ये है क्या चीज? इमेज के अंदर ये क्या चीज है? ठीक है, फेविकॉन नहीं। इमेज के अंदर ये क्या चीज है, ये कौन सा एट्रीब्यूट है इमेज का? हाँ गुड, ये इमेज का कौन सा एट्रीब्यूट है? टाइटल का एट्रीब्यूट है। चलें जी, अब इस पे जरा राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज। अब मैं इस इमेज तक पहुंचना चाह रहा हूं ना, 2-3 तरीके आपको बताने लगा हूं। पहला तरीका क्या हुआ, राइट क्लिक किया, उसने बता दिया जिसका नाम क्या है, लोगो डैश img। अच्छा वेबसाइट की साइंस भी समझ लें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जितनी भी वेबसाइट है वो किस फोल्डर में है, किस फोल्डर में है, इंडेक्स तो फाइल, किस फोल्डर में है आपकी पूरी वेबसाइट? पब्लिकेशन। किस फोल्डर में है आपकी पूरी वेबसाइट? ये सिस्टम है भाई, जिसमें मर्जी बनी होगी ना, उसका जो सी पैनल होगा ना, जहां पर वेबसाइट अपलोड हुई होगी, वो कहां पड़ी होगी? पब्लिक HTML के अंदर। इसी तरह आपकी वेबसाइट के जो इमेजेस होते हैं, मैक्सिमम डेवलपर क्या करते हैं, उनको वेबसाइट बनाते हुए इमेजेस या इमेज के फोल्डर में रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो इमेज है, तो इसे कहां होना चाहिए फिर? इमेज के फोल्डर में। इसके अलावा भी जो मैक्सिमम तस्वीरें होंगी आप देखिएगा आपको इमेज के फोल्डर में मिलेगी, ये भी याद रखना, ठीक है। सो नाम का पता लग गया जिसका क्या है, लोगो डैश img। कोई अच्छा नाम नहीं है, क्या ख्याल है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना अच्छा नाम तो नहीं है ना। कंपनी का नाम के साथ आगे लिखा होता ना डैश लोगो तो अच्छा होता। अच्छा इसका फॉर्मेट क्या है? PNG, ठीक हो गया। अब मैं एक तरीके से तो इस तरह से ढूंढने लगा जी, कोडिंग में आ जाए, फिर एक दफा दोबारा से वापस आए ऊपर, कंट्रोल F, क्या नाम है जी इमेज का? लोगो, स्मॉल में लिखा हुआ था ना जी, आ गया। अच्छा अब जब आप इस तरह फाइंड कर लें तो आपको नोटपैड में लाइन नंबर भी नजर आ रहे होते हैं, तो जब आप वर्किंग कर रहे होंगे घर में बैठ के तो आप लोग इसको कॉपी पे नोट भी कर लें, ताकि अगर आपको दोबारा से लोगो वाली लाइन में आना पड़े तो आपको कंट्रोल F भी लगाने की जरूरत ना पड़े। साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं इस चीज के कि भाई इस वेबसाइट में लोगो किस लाइन पर है, इस पर है, ताकि अगर आपको दोबारा से लोगो पर आना हो तो सीधा सीधा आप उस लाइन पर ही शिफ्ट कर दें, आपको बार बार कंट्रोल F ना करना पड़े। अच्छा अच्छा जी, ये आगे हम जरा देखते हैं कि ये वही लाइन है कि कुछ छोड़ तो नहीं आगे किसी जगह पे। पता लग गया कहां पड़ा हुआ है? इमेजेस के अंदर लोगो डैश img के नाम से, ये मेरा ख्याल है ये जो टैग है इससे आप सब फेमिलियर है, ये img में हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था। इसका कौन सा पार्ट है जो हमसे रिलेट नहीं कर रहा और हमें समझ में भी नहीं आ रहा? क्लास, नहीं आ रही ना समझ, आईडी नहीं आ रही समझ, आगे चलें। बस क्लास और आईडी रिलेट करती हैं CSS के साथ, कैस्केड स्टाइल शीट्स के साथ। एसईओ में हमने उसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये जिसने वेबसाइट बनाई हुई है उसने इसकी क्लासेस बनाई होंगी डिजाइन करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो मैं आईडी में कोई चेंज करूंगा और ना मैं क्लास में कोई चेंज करूंगा, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो हुआ है, हमने कोड फाइंड कर लिया, मैं कहा एक तरीका ये हुआ। अब सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल है आप अपना इमेज लेकर आएंगे, उसको कहां पे रखेंगे? इमेजेस के अंदर रखेंगे, और उसका जो भी नाम होगा वो यहां पे सेट कर देंगे, तो आपका फेविकॉन लोगो आपका लग जाएगा। एक तरीका हुआ। अच्छा एक तरीका क्या हुआ, एक तरीका हुआ मुझे ये पता लग गया कि भाई ये कहां पड़ा हुआ है,
इमेजेस में पड़ा हुआ है। सो मैंने जो लोगो यहाँ पे रिप्लेस करना है, मैं क्या करूँगा, उसको सेव कर लूँगा कहाँ पर, इमेजेस के अंदर, और उसका नाम क्या रखूँगा अभी के लिए, अभी जो समझ रहे हैं, लोगो डैश img, और उसकी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, png। तो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं होगा? आपको लग रहा है कि यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी? फिर नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हम एसईओ कर रहे हैं तो हमें तो यहाँ आना ही आना है, तो इसलिए हमें इस साइंस को जरूर समझना है, क्योंकि हमने तो यहाँ आकर चेंज करना है। चलो अब हम एक काम करते हैं, कि हम पीक सोल्यूशन का लोगो लगा दें। ठीक है, पीक सोल्यूशन का लोगो लगाएं यहाँ पे। चलिए मैं लिखता हूँ पीक सॉल्यूशंस लोगो। इंटरनेट की तस्वीर लेने लगा हूँ, मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। सो हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। देखिएगा मैं सीधा सीधा वहीं लेकर जा रहा हूँ इसको, डायरेक्ट यहाँ से ही। फॉर्मेट क्या है इसका, पीएनजी है ना? अगर पीएनजी ना होता तो फिर भी कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। मैं क्या करता, ऑनलाइन कन्वर्टर इस्तेमाल करता, और अगर ये जेपीजी में होता तो मैं क्या लिखता, ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर। पहले इसे सेव कर लेता, उसके बाद इसको पीएनजी बना लेता, और फिर उसी जगह पर सेव कर देता। ठीक है, लेकिन मैंने जो ढूंढा है वो मुझे वैसे ही पीएनजी मिल गया। इसने कहाँ पे सेव होना है? इसने मेरी वेबसाइट में सेव होना है। आपकी वेबसाइट कहाँ पड़ी है? पब्लिक HTML में, अभी रखी है ना HTML क्लास के अंदर। लेकिन इमेज कहाँ पड़ा हुआ है? इमेज कहाँ पड़ा हुआ है? इमेजेस के अंदर। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्या करें, डेस्कटॉप पे चले, फिर कहाँ जाए? आपने बताया ना, मैंने नहीं बोलना। HTML क्लास में जाए, फिर कहाँ जाए? पब्लिक HTML में जाए, फिर कहाँ जाए? इमेजेस में जाए। आपने जब भी देखे, मैं इमेजेस में पड़ी हुई तस्वीर को रिप्लेस करने वाला हूं ना, इसलिए मैं इमेजेस में आ रहा हूं। समझ में आ गई बात? फाइन भाई, कहाँ है लोगो? मिला किसी को कि नहीं? मिल गया ना? यही है। ये क्या हुआ भाई, एरर आ गया। यस करना है, कोई खतरनाक एरर तो नहीं है? हाँ, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? हाँ ठीक है, सही हो गया फिर तो। कुछ ही कोडिंग में भी नहीं जाना आपने। मैंने कहा कोडिंग, वो कह रहा था कि भाई ये फाइल पहले से मौजूद है, तो अगर आप इसको सेव करेंगे तो प्रीवियस वाली खत्म हो जाएगी। हम भी यही चाह रहे थे ना कि प्रीवियस वाली खत्म हो जाए। तब आपने देखा कि कोडिंग में जाए बगैर ही इमेज तब्दील हो गया। इसका मतलब क्या, इस तरीके से मैं बाकी के इमेजेस भी चेंज कर सकता हूँ, बट एसईओ वाला काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ इमेजेस चेंज होंगे, क्योंकि उसमें तो मैंने नाम भी चेंज करना है, उसमें मैंने आर्ट भी लगाना है, फिर तो कोडिंग में जाना ही पड़ेगा ना हमें हर हालत में। चलिए अब ये चेक करते हैं कि जो अभी हमने छोटा सा एक काम किया है, ये हुआ भी है कि नहीं हुआ। जी रिफ्रेश करें इसको। कोडिंग में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, नहीं की ना? अब करेंगे। मैं क्या, अब करते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि लग तो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसका साइज बड़ा छोटा सा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, खुद किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? एसईओ के लिए। देखिए इस वेबसाइट को लोगों ने लैपटॉप पे भी खोलना है, कंप्यूटर पे भी खोलना है, और मोबाइल पे भी खोलना है। अगर मैं इसको फुल साइज में रखूंगा तो लैपटॉप पे तो बहुत प्यारा नजर आएगा ये, लेकिन जब ये मोबाइल पर जाएगा ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा हो जाएगा, और जब ये बड़ा होगा तो इर्द गिर्द वाले जो और चीजें लगी होंगी उनको ओवरलैप करेगा। और क्या हुआ, रिकॉर्डिंग को तो नहीं कोई दिक्कत हुई?